दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजक या बोल लिया जाए मुखिया भी हैं। उन्हीं के साथ जो है आज जेल में उनके उप मुख्यमंत्री सहित उनके मंत्री भी जेल में बैठ दिन गिन रहे हैं। और आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में किस बात को लेकर के हल्ला बोल किया गया था, ये जानते हैं उन्हीं के कार्यकर्ता से, उन्हीं के लोगों से कि आखिरकार क्या मामला था और क्यों हल्ला बोल की स्थिति जो है आज छत्तीसगढ़ में उत्पन्न हुई। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बता देंगे। मेरा नाम प्रियंका शुक्ला है, मैं प्रदेश सचिव हूँ आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ से। जी, तो ये आज क्यों हल्ला बोल करना पड़ा? भारी संख्या में लोग दिखे और बैरिकेड्स लगा हुआ था, पुलिस आप लोगों को रोकी, ये क्या मांगे थी वो जनता को आप बताएं। देखिए, पूरा देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी और उनके नेता जो हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन साहब, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह, इन तमाम लोगों की फेरिस्त तैयार करके पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी पे लगातार अटैक किए गए। और अरविंद केजरीवाल जी को जब अभी जमानत मिली हाल ही में, तो साजिशन उनकी पुनः हिरासत में ही रहते हुए उनको सीबीआई द्वारा हिरासत में ले लिया गया। तो ये जो सीबीआई और ईडी का पॉलिटिकल टूल बना के जो गलत तरीके से इस्तेमाल नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उसके ही विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन हमने किया, एक प्रोटेस्ट किया। और हमने ये बोला कि आज, और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे देश में आज ये हल्ला बोल हुआ है। हम लोगों ने आज इस बात का निर्णय लिया कि आखिर चलिए बीजेपी से ही पूछ लेते हैं कि आखिर क्या दिक्कत क्या है और इतना क्या तुमको संविधान और देश को बचाने वाले लोगों से दिक्कत है। अरविंद केजरीवाल एक वो व्यक्ति, वो व्यक्तित्व, और आम आदमी पार्टी वो पार्टी जिसने देश की जनता को एक ईमानदार राजनीति का विकल्प दिया, देश में शिक्षा और स्वास्थ्य के मसले को केंद्र में लाके पॉलिटिक्स का उसी शिक्षा और स्वास्थ्य और जो है तमाम जो आबकारी नीति को जो है भ्रष्टाचार के गढ़ बनाने का ऐसा आरोप लगा, उसके बारे में आपका क्या? देखिए, आरोप आपको पता है कि ये पूरा शराब घोटाला क्या है? अब किसी को नहीं पता है। किसी भी पत्रकार से हम पूछ लें, किसी भी जनता, कहीं भी चले जाइए, दिल्ली की जनता जो उनको 3-3 बार का मुख्यमंत्री चुन रही है, जनता कह रही है कि वो ईमानदार है। और हमको और आपको छोड़िए, दिल्ली में जब अभी उनको जमानत मिली थी, रेगुलर जमानत, जो वहाँ की का जो न्यायालय है और जो जज साहिबा थी न्यायबिंदु जी, उन्होंने साफ तौर पे आदेश में लिखा कि उनके खिलाफ कोई ऐसे एविडेंस नहीं है। उन्होंने बोला कि ईडी एक तरीके से बायस्ड रोल इसमें दिखा रही है, निष्पक्ष भूमिका ईडी की नहीं है, ये बात लिखी उन्होंने। और उनको रेगुलर जमानत मिली थी। और ऐसा आपने कहीं सुना है कि बिना आदेश के आप हाईकोर्ट में स्टे कर सकते हैं? वो हाईकोर्ट चली जाती है ईडी। और ऐसा क्या हो जाता है कि जब उनको लगा कि अब ये उच्चतम न्यायालय से इनको रेगुलर जमानत मिल सकने की संभावना है, उसी वक्त हिरासत में रहते हुए सीबीआई को भेज करके, तो उसको क्या समझा जाए? मुझे बताइए, इतने बड़े बड़े आपने भी मामले देखे होंगे भाई, जो ये पीएमएलए की बात कर रहे हैं, मनी ट्रेल की बात कर रहे हैं, हम तो बार बार कह रहे हैं कि इसके जो मुख्य आरोपी जिनको आपने बनाया था, उनको आपने तो गवाह बना लिया। मंगुट्टा रेड्डी, शरत रेड्डी, उनका जो पैसा अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया था, इस पूरे ट्रेल में पैसा आम आदमी पार्टी के पास नहीं गया है। ये पैसा तो 60 करोड़ किसको दिए? शरत रेड्डी ने बीजेपी को दिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दिए, जेल से आने के बाद दिए। तो पैसा जा रहा है बीजेपी के पास और आरोप लगा रहे हम पे, ये कैसा वो है? तो अगर कोई एक चवन्नी बता दे कि आम आदमी पार्टी के किसी नेता से एक चवन्नी पकड़ी गई हो, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर, इतने लोगों को आपने पकड़ा। अब हमारी जो हमारा दिल्ली का जो हमारा जो हेड ऑफिस है, उसको भी खत्म करना चाहते हैं, वो भी हमसे छीनने की कोशिश करें, जिसको लेकर के हर चीज में इन्होंने हमको परेशान करके रखा हुआ है। उसके बाद भी हम लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल घुटने नहीं टेक रहा है। जिन पर ये ईडी सीबीआई छोड़ रखे थे इन्होंने पहले, वो सारे लोग आज बीजेपी में शामिल हो गए, तो सब ठीक हो गया। शुभेंदु अधिकारी ले लीजिए, शरत रेड्डी ले लीजिए, मंगुट्टा रेड्डी अब तो उनके वो बन गए हैं, सांसद बन गए। ये तो रही दिल्ली की बात। अगर छत्तीसगढ़ में भी देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष का ही जो इस्तीफा देकर के जो है भाजपा ज्वाइन किया गया, इस बारे में आपका क्या कहना? ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को भी गर्त में नहीं डाल रहे हैं आम आदमी पार्टी के? देखिए, मैं फिर वही कह रही हूँ कि आम आदमी पार्टी में रहना, अब मुझे नहीं पता कि हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय जो थे, ये तो सबके सामने है कि वो उन्होंने पार्टी छोड़ी, और लेकिन मुझे नहीं पता कि उनको किस तरह से ब्लैकमेल किया गया होगा, क्योंकि
कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि ठीक है, ये उनका अपना निर्णय हो सकता है, उसके व्यक्तिगत निर्णय पे मुझे कोई टिप्पणी करनी, और संघर्ष का रास्ता सब पकड़ भी नहीं सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी एक कांटे भरे जगह का वो है जिसपे सब चलने को तैयार शायद नहीं होते हैं, तो उनके रास्ते अलग हो गए, हमारे अलग हो गए। पॉलिटिकल पार्टीज में मुझे लगता है कोई पहला बात नहीं है, सब जगह होता है। आम आदमी पार्टी में होता है तो इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनता है? मतलब मैं कह रही हूँ इतने सारे नेता बीजेपी में, ज्यादातर उनको टिकट मिला, हेमंत बिस्व शर्मा उठा लीजिए, आम सब आद, कांग्रेस आ, के लोग। आम आम आदमी पार्टी जो है वो जो है अभी इंडिया के गठबंधन के दायरे में आई, और यहाँ पर पिछले विधानसभा मद्देनजर देखा जाए तो दरअसल यहाँ पर जितने भी जैसे साठगांठ के आरोप लगे, आपने जब बोला कि 90 विधानसभा के 90 विधानसभा में अपने कैंडिडेट उतारेंगे, तो चुनिंदा जगहों में ही क्यों उतारेंगे? ऐसे आरोप क्यों लगते जा रहे हैं? देखिए, आरोप का कोई सिर पैर नहीं होता, जी। आरोप तो कोई किसी पे भी लगा सकता है, जी। आरोप का कोई सिर पैर नहीं होता। वही मैं कह रही हूँ कि ये क्यों नहीं लड़े, क्या ये पार्टी ने 56 सीट्स पे लड़ा, तो 56 सीट कम नहीं होती, एक सरकार बनाने के लिए 56 सीट्स होती हैं, पूरे उसके तरीके से सरकार बनाने के लिए लड़े थे। और साठगांठ की आप बात कर रहे हैं, तो हमारा, मैंने ये कोई खुली छुपी हुई तो बात है नहीं कि इंडिया अलायंस में हम एक हिस्सा है, और ऐसा भी नहीं कि बीजेपी कोई अकेले, बीजेपी भी अलायंस का हिस्सा है, उनका एनडीए, उनके गठबंधन को एनडीए बोलते हैं, जिस गठबंधन का हम हिस्सा थे उसको इंडिया बोला गया। वो भी कई ये पार्टियों के साथ थे। महागठबंधन से पहले आपके पार्टी के मैं द्वारा उसी जो पे है आ रही हूँ। निर्णय मैं लिया उसी गया, पे उस आ बारे रही में हूँ। मैं आप उसी पे आ रही हूँ। आप जो साठगांठ भी, अभी इंडिया अलायंस और तमाम चीजें भी, इसलिए मुझे बताना लगा, साठगांठ के आरोप का कोई सिर पैर होता नहीं है। पार्टी का ये इंटरनल अपना डिसीजन होता है, उसको जहां लगेगा वहीं खड़ा करेगी, जहां नहीं लगा हमने नहीं खड़ा किया। हम पूरी ताकत से कर रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे कि वहां भी खड़ा करें, जहां हमको लगा कि भाई यहाँ पर हमारा खड़ा करना अभी ठीक नहीं होगा तो वहां नहीं किया। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे लगता है वो पार्टी का इंटरनल डिसीजन पे निर्भर करता है। तो वो पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ के आप ही के पदाधिकारी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी ये आरोप लगाए कि जो है भारी भरकम जो है रकम मांगा जा रहा है, हम नहीं दे पाए तो हमें सीट काट दिया गया, अन्य लोगों को दे दिया गया, इस बारे में? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी है, हम पॉलिटिकल पार्टियां और भी हैं। मैं कह रही हूँ कि देखिए, वो तो होता ही है, जिनको टिकट्स नहीं मिलते हैं वो ये आरोप लगाते ही हैं। तो कई बार लोग जो है कार्यकर्ता होकर के सहमत होकर काम करते हैं, कई बार लोग सहमत नहीं होते हैं तो इसलिए आरोप लगाते हैं। वो एक प्रैक्टिस कह लो, एक पॉलिटिकल पार्टी का जो हमारा जगह है, अब ये पॉलिटिक्स में है हम, और यहाँ पर ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, इसका कोई सिर पैर, मैं फिर कह रही हूँ कोई सिर पैर नहीं है। मुझे बताइए कि कहाँ पर पैसे मांगे गए, मैंने मांगे, इन्होंने मांगे, किसने मांगे पैसे? तो जिनको टिकट नहीं मिलता वो इस तरह के आरोप लगाते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं। आगामी छत्तीसगढ़ के लिए कितनी चुनौती आप मानते हैं कि अभी अस्तित्व जो ढूंढ रही है छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी, और क्या लगता है कि कब तक इस अस्तित्व में आने में समय? देखिए, हमें मेहनत करना पड़ेगा और हम मेहनत करने को तैयार हैं। हमारा एक कार्यकर्ता, हमारे पास संसाधन कम है, हमारे पास कोई गाड़ी नहीं होता, पैसे नहीं होते कि हम अपने कार्यकर्ता को दे सके। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग अपने जेब से पैसा लगा के यहाँ पाए, चाहे बस्तर हो, चाहे अंबिकापुर के साथी हो, चाहे बिलासपुर के साथी हो, सब यहाँ पहुंचे हैं। तो इसी संघर्षों के बीच में अपने रास्ते तलाश रहे हैं। हम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे और जो सही तरीका होता है पॉलिटिक्स, हम उसी तरीके से रास्ते से लड़ करके और जीत करके अंदर जाएंगे। अभी जैसे कि इस देश में पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि सिटिंग जो है मुख्यमंत्री जेल चला गया हो। ये अरविंद केजरीवाल पहले शख्स नहीं है जो मुख्यमंत्री रहते जेल गए। अभी हेमंत सोरेन झारखंड के भी मुख्यमंत्री गए, वो अभी बाहर आए, तो क्या लगता है कि इनके भी जमानत के आसार खुल गए? देखिए, सिटिंग चीफ मिनिस्टर ही जेल में गए, वो इसलिए मैं बोलूँगी क्योंकि बिल्कुल हेमंत सोरेन साहब भी जेल गए, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया था। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी ने साफ बोला था, जनता का मत लिया था, जनता से हमने पूछा था, जनता ने कहा कि आप इस्तीफा मत दीजिए, तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। जेल से सरकार चल सकती है और जेल से सरकार चल रही है, वो अभी भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं। हेमंत सोरेन साहब सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, वो इस्तीफा दे के जेल गए। तो ये थोड़ा सा बारीक अंतर है। और लेकिन यही देखने की बात है कि कौन गए जो जेल बीजेपी का कोई नेता नहीं गया, सारे वो लोग गए जो मुख्य रूप से सत्ता को से सवाल पूछ रहे थे और सदन के अंदर हल्ला बोल कर रहे थे। संजय सिंह, किसान का मुद्दा हो, आदिवासी का मुद्दा हो, अडानी का मुद्दा हो, सब पे वो हल्ला बोल कर रहे थे। कांग्रेस का भी अगर देखा जाए, लोकतंत्र में आप पॉलिटिकली असहमत हो सकते हैं, लेकिन किसी का गला ही घोट देंगे, आपसे कोई सहमति रहे तभी साथ चलेगा, ऐसा तो नहीं होता। अभी जैसे नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद सीधा जो हमला जो है, जबकि आप महागठबंधन एक तरफ बोलते हैं और सीधा निशाना जो है अरविंद केजरीवाल के तरफ जो है कांग्रेस का रहा, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, हमारा गठबंधन लोकसभा के लिए था। लोकसभा जब हमारी लड़ाई, जब बात संविधान की हो तो बड़ी लड़ाई थी वो।
हम सब कुछ लड़ लेंगे, हम भ्रष्टाचार पे लड़ लेंगे, हम एक दूसरे से सहमत नहीं होंगे, लड़ लेंगे, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं रहेगा तो हम लड़ेंगे किससे? तो इसलिए उस कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने के लिए हमको एकजुटता दिखानी पड़ी और हमने वो किया, उसमें कोई दो राय नहीं, सब करते, हमने भी किया। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि जो है नेता प्रतिपक्ष जो है आपके संविधान को बचाने के लिए पहल करेंगे? नेता प्रतिपक्ष की हम क्यों बात करें, हम अपनी बात कर सकते हैं। हम संविधान के सिपाही हैं और संविधान के सिपाही रहेंगे, उसकी लड़ाई हम अपनी तरफ से सुनिश्चित करेंगे, हम लड़ेंगे। जी, जैसा कि आपने देखा कि इनके द्वारा यह बताया गया कि अरविंद केजरीवाल जो जेल गए थे और उनके जो मंत्रिमंडल के लोग आज जेल में हैं, उन्हीं के पक्ष में जो है पूरे भारत व्यापी जो है प्रोटेस्ट किया गया, धरना प्रदर्शन दिया गया और इनकी मांगे थी कि उन्हें जल्द रिहाई दिया जाए। तो इसी तरह की बेबाक खबरों के लिए भारत सम्मान जाना जाता है और हमारी लगातार मुहिम जारी रहेगी कि इसी तरह के राजनीतिक समीक्षात्मक खबरें भी आप तक हम लगातार लाते रहें। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।